अस्सलाम वालेकुम। होम्योपैथी एंड साइकोलॉजी में आज हम एक बिहेवियर का मसला डिस्कस कर रहे हैं जो कि साइकोलॉजिकल भी होता है और फिजिकल भी होता है, लेकिन ज़ाहिर ऐसे होता है जैसे ये बिहेवियर का प्रॉब्लम है। बच्चों में बिलखसूस आर्टिस्टिक बच्चों में एडीएचडी का शिकार बच्चे होते हैं या किसी भी कम्प्लिकेशन का शिकार बच्चे होते हैं। ओसीडी का मसला होता है, पाँव मुस्तकिल हिलाते रहते हैं, बैठे हुए उनके पाँव, पढ़ते हुए उनके पाँव हिलते रहते हैं, सोते हुए उनके पाँव हिलते रहते हैं, कहीं भी बैठे हैं उनके पाँव मुतवातिर हिलते रहते हैं, स्पीड अप किए रहते हैं। इससे होता क्या है, एक तो ज़ाहिर है माहौल में और सिचुएशन में वो मौजूद नहीं होते, क्योंकि उनकी सोच कहीं और होती है, वो फंसे हुए होते हैं, उनको फीलिंग ऐसी होती है कि वो इस जगह पे फिट नहीं है, कन्फाइंड होते हैं, अपनी तवज्जो हटाने के लिए वो ये कर रहे होते हैं। दूसरा ये होता है, उनकी बॉडी में एक रेस्टलेसनेस की सिस्टम सिचुएशन होती है, वो कुछ ना कुछ हिला के चेंज ला के अपनी सिस्टम को ठीक रखते हैं। अदरवाइज कहीं बैठे हैं तो उनका दिल करता है उठ जाएं, चले फिरें। इस वजह से वो मुतवातिर अपने हाथ, पाँव या हाथ या किसी चीज़ को हिलाना, उनके जैसे कुछ लोग पेंसिल पकड़ के इस तरह करते रहेंगे, कोई कुछ करते रहेंगे, इस तरह की कोई सिचुएशन चलती रहती है। बेलमूम पाँव हिलाना बहुत ज़्यादा आम है। इसके पीछे यकीनी तौर पर माइंड की भी रेस्टलेसनेस होती है, नर्वस सिस्टम का बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव होना इस तरह के पेशेंट्स में होता है। ये कहीं आराम सुकून से नहीं बैठ सकते, बेलमूम इनकी तवज्जो चूंकि पूरी नहीं होती। आप कोई भी सवाल इनसे करेंगे आम जिंदगी में, जब पाँव ना भी हिला रहे हों, तो जब आप सवाल करेंगे तो आम तौर पर ये सब आपके सवाल का जवाब देने की बजाय सवाल को रिपीट करेंगे। ये भी इनकी निशानी होती है, यानी तवज्जो मौजूद नहीं होती, हाइपर एक्टिविटी इनके पूरे सिस्टम और निज़ाम में होती है। आगे चल के ये इतने रेस्टलेस होते हैं, किसी महफिल में इत्मीनान सुकून से, किसी इंटरव्यू में, किसी काम में ये टिक के तवज्जो लगा के नहीं कर सकते, नहीं बैठ सकते। होम्योपैथिक मेडिसन जिंकम मेटलेकम ऐसे पेशेंट्स की दवा है। ना सिर्फ इनके पाँव हिलना कंट्रोल हो जाएंगे, कन्फर्म कंट्रोल हो जाएंगे, बल्कि इनके अंदर एक ठहराव और सुकून भी आएगा। इनकी ओवरऑल हाइपर एक्टिविटी जो नर्वस सिस्टम की है, जो उनको बेसुकून रखती है, बेतरतीब रखती है, डिस्टर्ब रखती है, डर खौफ पैदा करती है, वो भी बैलेंस हो जाएगी। और यकीनन इससे उनकी पढ़ना पढ़ाना, पब्लिक डीलिंग, महफिल में बैठना बिठाना, कुछ ठहराव सुकून भी वाजिब बेहतर हो जाएगा। परवरदिगार हम सबको अपनी अमान में रखे। शुक्रिया।